हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्न चौरसिया एक बार फिर आप सभी के सामने अपनी कॉम्पिटिटिव मैथ्स को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आज जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि हमने कुछ एडवांस चीज़ें आपको स्टार्ट करते हुए बहुपद, वर्ग समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए समाप्त किए। उसी के बाद बिल्कुल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, क्षेत्रमिति, जो कि आपके लिए काफ़ी ईजी लगता है पर होता नहीं है। उसे हम जो आने वाली चीज़ें उनके लिए उनसे बेसिस क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। एकदम सिंपल और सारे क्वेश्चन तो सब पे बनते हैं, पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम उसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको हम हल करेंगे। क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम चालू करने वाले हैं क्षेत्रफल एवं परिमाप। ठीक है, क्षेत्रफल एवं परिमाप। तो क्षेत्रफल एवं परिमाप किनके ज्ञात किए जाते हैं? वे आकृतियां जिनकी केवल क्या दो विमाएं होती हैं। इट मींस ऐसी आकृतियां जो 2D के रूप में होती हैं, जिन्हें आप केवल आभासी रूप से देख सकते हैं पर उन्हें छू नहीं सकते। ठीक है, वो क्या कहला जाएंगी? आपकी क्या 2D आकृति है, द्विमिमीय आकृति है। ठीक है, उनके अंतर्गत आपके क्या आते हैं? सभी क्या आ जाते हैं? सभी अपने वर्ग आ जाते, सभी चतुर्भुज आ जाते हैं, सभी त्रिभुज आ जाते हैं, और अपना क्या आ जाता है? अपना वृत्त आ जाता है। ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? अपनी क्षेत्रफल एवं परिमाप के अंतर्गत, अपन उनके 2D आकृतियों के अंतर्गत आ जाती हैं। कई बार हमने आपको यहाँ पे सादृश्य परीक्षण में भी आपको कई बार सिखाया कि यदि आपको तीन चीजें दी जाए, जैसे कि वृत्त, आयत और वर्ग और घन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंतर क्या बताया जाता था? अपन उसमें बताते थे घन एक अलग है। क्यों? क्योंकि ये सब आपकी कैसी थी? द्विमिमीय आकृतियां, और घन एक कैसी थी? आपकी त्रिविमीय आकृतियां। तो वहां पे हमने हर एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से बताते चले हैं। ठीक है, तो उसी के तहत हम यहाँ पे आपके लिए क्या नया चैप्टर क्षेत्रमिति आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए सामने बना ये किया क्या, आपको लगभग ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर ये एक आपको वर्ग मान के चलना है। ठीक है, इसको आपको क्या मान के चलना है? वर्ग है ये, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो जाएंगी? बराबर। ठीक है, तो यदि आपका एक वर्ग है तो ठीक है, वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? आपकी बराबर होती हैं। क्या होती है? आपकी बराबर होती हैं। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर। तो वर्ग की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसकी सभी भुजाएं क्या हो जाए? बराबर हो। जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो आपका क्या हो जाएगा? वर्ग। वह वह एक चार भुजाओं वाली वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर और सभी विकर्ण बराबर। ठीक है, सभी विकर्ण बराबर होते हैं, और जो उसके दोनों विकर्ण है वो एक दूसरे को कहां पे 90 अंश पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो वह आकृति आपकी क्या कहला जाती है? क्या वर्ग कहला जाती है। ठीक है, इसके बारे में और जितनी प्रॉपर्टीज होंगी वो हम जब ज्यामिति चैप्टर चालू करेंगे तो उसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज है, तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ते चलना है और निकालते चलना है आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? वर्ग बन गया। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अपन को पता है वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्षेत्रफल का अपन बचपन से एक तरीका पढ़ते आए हैं। यदि आपके पास ऊंचाई हो और आधार हो, ठीक है, यदि आपको किसी भी चीज की क्या आधार पता चल जाए, उसकी ऊंचाई पता चल जाए, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार उड़ गए ऊंचाई। ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है, यदि ये एक वर्ग है आपका, मान के चलिए, ठीक है, थोड़ा सा आयत जैसा लग रहा है पर अपन को वर्ग मान के चलना है। ठीक है, यदि ये सामने आपका वर्ग है तो इसके पास आपकी इसकी ये क्या है? उसकी ऊंचाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? उसकी लंबाई। ठीक है, तो अपन ने हमेशा से पढ़ा है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, जैसे आयत का क्षेत्रफल आपको बताया लंबाई और चौड़ाई, तो उसी तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल भी होता क्या है? लंबाई और चौड़ाई, पर इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसी होती है? समान। इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई, मतलब क्या आ जाता है आपका? a गुणा a। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। इसीलिए हम क्षेत्रफल क्या लिखे हैं? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपका? a स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं परिमाप की। किसकी चर्चा कर लेते हैं अपन? परिमाप की। ठीक है, क्या परिमाप के बारे में थोड़ी सी चर्चा करिए। परिमाप से आपको सीधा क्वेश्चन तो नहीं मिलता, पर परिमाप का ही मतलब होता है परिमाप। परिमाप कहलाता क्या है? किसी भी वर्ग का परिमाप के बारे में चर्चा करें तो आप यदि यहां से स्टार्ट करें, यहां से आपने कोई बिंदु लिया है और यहां से स्टार्ट करते हुए आप एक पूरा राउंड क्लियर कर लें, यहां से स्टार्ट करते हुए इस तरीके से जाते जाइए और वापस आप अपने क्या, ये आप यहां से आ गए, मतलब आपने जो बाहर का है पूरा क्षेत्र कवर कर लिया बाहर के बाहर। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाया? ये आपकी परिमाप कहलाई। और इसी ही दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं अपन दूसरे वर्ड में? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक है, तो वर्ग की परिधि या परिमाप दोनों एक ही चीज है। या सबसे पहले फिर आपने यहाँ पे हमने अभी आपको दिखाया क्या कि आप यहाँ से गए और ऐसा चक्कर लगा के आप क्या आ गए? वापस आ गए। इसका मतलब क्या है? आपने एक चक्कर पूरा लगा लिया, तो इसी को आप दूसरे वर्डों में क्या बोल सकते हैं? एक चक्कर में तय की गई दूरी। क्या? एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो यहाँ पे अपन इसके अन्य नाम देखते हैं क्या? वर्ग
ये क्या है, वर्ग का परिमाप, तो आपको पता ही है, या फिर वर्ग की परिधि, या ठीक है एक चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक है, ये सभी चीजें क्या हैं आपकी, ये सभी चीजें एक ही हैं। ठीक है, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो आप देख रहे यहां से आप गए, सबसे पहले आपने कितनी दूरी नापी a, फिर यहां से यहां तक गए, फिर आपने कितनी नापी a, फिर यहां से यहां तक गए आपने कितनी दूरी नापी a, और यहां से यहां तक गए फिर से आपने दूरी कितनी नापी a। तो इस तरीके से आपने कुल कितनी लंबाई तय की, तो आपने a करके कितनी बार, 4 बार लंबाई तय की, तो मतलब a प्लस a प्लस a प्लस a, मतलब कितना आ जाएगा आपका 4a। ठीक, क्या आ जाएगा आपका 4a। ये क्या हो जाएगा आपका वर्ग की परिमिति या वर्ग का परिमाप या वर्ग की परिधि। ठीक है, या एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये क्या हो जाएगा आपका परिमाप या परिमिति या एक चक्कर में तय की गई दूरी। जो भी वर्डिंग्स मिले आपको उसके हिसाब से काम कर देना है, आंसर दे देना है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अपन वर्ग के विकर्ण के ऊपर। विकर्ण कहलाता क्या है, ठीक है, तो दो कोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण। ये देखिए, ये आपका विकर्ण बना, एक विकर्ण ये बना, ये दोनों विकर्ण है। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई, तो यदि आप इसको थोड़ा सा निकालने की सोचें तो ये क्या है, एक ये देखिए ये बना है क्या, इस तरीके से विकर्ण एक हिस्सा यदि आप ले ले तो ठीक है। और आपको पता है कि वर्ग के विकर्ण जो भुजाएं हैं वो कितने अंश से मिलती हैं, वो दोनों मिलती हैं आपके कितने, अपने 190 अंश के कोण पर मिलती हैं। ठीक है, 90 अंश के कोण पर मिलती हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये बना है तो आपको इसकी लंबाई चाहिए, तो ये है a, ये है a, ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की आपको क्या, कर्ण का मान चाहिए, तो कर्ण का मान निकालने के लिए तरीका क्या है, आपको याद है क्या कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, वही आपने अप्लाई कर दिया, तो क्या विकर्ण क्या बना, ये बना आपको विकर्ण। ठीक है, ये क्या बन गया आपका वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल किया। तो वर्ग का विकर्ण जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से ज्ञात कर देना है, ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी, और आपका आंसर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, √2 प्लस √2 इंटू ए। ठीक है, √2 इंटू ए, ये आपका आंसर। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है भैया, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमने पूरा किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्या, अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन के पास। सबसे पहले आपको बेसिक क्वेश्चन हमने बिल्कुल नहीं करवाए। यदि आपकी इच्छा है वही क्वेश्चन करने की, क्या कि यदि किसी वर्ग की भुजा 4 है तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या हुआ, तो वो आप कर सकते हैं, है ना। यदि हमने बोला एक क्वेश्चन, जैसे कि इससे पहले आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन बोलते हैं, यदि कोई हमारे साथ है तो लिख लीजिए आराम से। यदि किसी वर्ग की भुजा क्या है, यदि किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, यदि किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा, उसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। ये आप लोगों के लिए बेसिक सा क्वेश्चन, यदि आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले हम वो करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन, सबका आंसर आ चुका होगा हमारे हिसाब से। तो चलिए इसको हम आंसर आपको निकाल के देते हैं। हमने बोला था क्या कि यदि किसी वर्ग की भुजा, क्या यदि आपको किसी वर्ग की भुजा के बारे में बात की जाए, तो यदि किसी वर्ग की भुजा क्या बोली हमने, 8 सेंटीमीटर, क्या 8 सेंटीमीटर, तो उसके परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल होता है a², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 64, और यहाँ पे परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4a, मतलब 4 गुणित गए 8, मतलब कितना 8 चौके 32, क्या हो जाएगा 8 चौके 32। तो अब यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला है तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल में आपने कितनी भुजाओं का गुणा किया, आपने बोला सर 2 भुजाओं का, लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 4 भुजा क्या की है, जोड़ी है, तो यहाँ पे केवल क्या आएगा सेंटीमीटर। तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि किसी वर्ग का परिमाप, यदि किसी वर्ग का परिमाप 40 हो, क्या यदि किसी वर्ग का परिमाप 40 हो तो यदि किसी वर्ग का परिमाप 40 हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा।
क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब हम यदि आप लिख चुके हैं तो फटाफट बिल्कुल चुटकियों में जब तक हम बोल रहे हैं इतने में आपका आंसर निकाल आना चाहिए। हमने क्या दिया आपको, परिमाप दिया है 40 और आपसे हमने क्षेत्रफल पूछा है, तो बस इसका क्या कर देंगे, परिमाप क्या होता है आपका, परिमाप बराबर आपने लिख दिया, परिमाप दिया गया है 40। ठीक है, तो परिमाप कितना होता है आपने पता 4a। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, 4 धाम 40, तो a बराबर क्या आ गया आपका 10। क्या आ गया, a बराबर आ गया 10। क्लियर। ठीक है, तो आपसे क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल आपको याद है a स्क्वायर मतलब कितना 10 का वर्ग मतलब कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हमने जो आप लोगों को लग रहे थे कि सर ने बेसिक सा नहीं करवाया, तो वो हमने यहाँ पे आपको करवा दिए बिना कोई दिक्कत के। आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हल करते हुए आपको चलना है, ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी। क्लियर है। अब चलिए चलते हैं अपना क्वेश्चन के पास। यदि किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका निर्माण 8.5 वर्ग सेंटीमीटर वाले कागज से करने पर कितना खर्च होगा। अब देखना एकदम सरल चीज है, पर यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चीज जोड़ दी गई, क्या कि यहाँ पे आपको करना क्या है ये नहीं पता। सबसे पहले आपको क्या, एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका निर्माण 8.5 वर्ग सेंटीमीटर वाले कागज से, मतलब आपको 1 वर्ग सेंटीमीटर का कितना खर्च लग रहा है, 8.5 रुपए लग रहा है, तो कुल खर्च कितना होगा। तो सबसे पहले कुल खर्च पता करना है, तो सबसे पहले आपको कुल क्या पता करना पड़ेगा, कुल क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद अपना सवाल होगा। तो यहाँ पे आपको यही चीज समझना है कि वर्ग की भुजा कितनी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या पूरा वर्ग बनाना है, तो वर्ग बनाना है तो आपको क्या वर्ग का पता करना पड़ेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर मतलब कितना 12 गुणित गए 12 मतलब कितना 144। 144 आ गया। ठीक है, अब उनने बोला है यदि 8.5 रुपए वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर का वर्ग सेंटीमीटर का कितना खर्च आ रहा है 8.5, तो 144 का कितना आ जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना आ जाएगा 8.5 गुणित का 144। ये आपने निकाला, बस इसको आप हल कर दीजिए। हल करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 85 बटे में कितना आ जाएगा 10 गुणित का 144, ये आपने जमा दिया। बस हल किया तो आपने 5 से काटा, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 7 35। ठीक है, और यहाँ पे आ गया कितना 72। 72 का 7 में 17 में गुणा कर दीजिए, 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 17 दूनी हो जाएगा आपका 34। क्या हो जाएगा 17 दूनी 34 और 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 और 3 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 1224 रुपए खर्च होंगे आपको इस वर्ग के निर्माण करने में। ठीक है, कितना खर्च होगा आपका 1234 रुपए आपके पूरे खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो भैया जो चीज पूछी जाएगी वही आपको आंसर निकालते चलना है, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया 1234 रुपए आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो हमने यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे आपको ये चीज समझते चलना है कि यहाँ पे पूछा क्या गया था, यहाँ पे पूछा गया था 8 रुपए 50 पैसे वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से कुल कितना खर्च होगा। तो आपने यहाँ पे बता दिया कि एक वर्ग बनाने में आपका पूरा खर्चा कितना आएगा 1224 रुपए का खर्च आएगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है कितना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके चारों ओर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर पर कितने निशान लगेंगे। अब यहाँ पे देखना निशान लगेंगे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर के चारों ओर। उसके चारों ओर लगाना है तो सबसे पहले चारों ओर का मतलब पता करना पड़ेगा आपको कि चारों ओर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपने चारों ओर का मतलब क्या निकाला कि आपको चारों ओर लगाने तो हमें क्या चाहिए, वर्ग की परिमिति या परिमाप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तब उसके हम चारों ओर क्या 2-2 सेंटीमीटर पे कोई निशान अपन लगाना है। ठीक है, जैसे अपन का कोई रास्ता बना दिया या चौखट्टा अपन ने क्या बना दिया, एक रास्ता बना दिया, उस पे हर 2 सेंटीमीटर पे क्या लगाने हैं आपको निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसके लिए क्या चाहिए पड़ेगा, आपको चाहिए पड़ेगा उसका क्या परिमाप। ठीक है, तो सबसे पहले हमें परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए, उसकी भुजा चाहिए। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे, भुजा। तो आपको यहाँ पे पता है किसी वर्ग का, वर्ष नहीं है यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे किसी वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमने यहाँ पे लगाया क्षेत्रफल बराबर
क्षेत्रफल बराबर आपका होता कितना है 196 दिया गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 196। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका 14 का वर्ग। क्या आ जाएगा आपका 14 का वर्ग। ठीक है, वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा आपका 14। क्या आ जाएगा ए बराबर आपका 14। ठीक है, ये आपकी एक ही वैल्यू आ गई। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, चारों ओर 2 सेंटीमीटर के हिसाब से निशान लगाना है। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं क्या, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं उसके चारों ओर की लंबाई। तो मतलब क्या चाहिए आपको, परिमाप। परिमाप कितना हो जाएगा आपका 4a, तो 4a कितना 4 इंटू कितना 14, 14 कितना आ जाएगा 14 चौके 56। ठीक है, 14 चौके कितना हो जाएगा आपका 56। क्या हो जाएगा 56। आपको हर 2 सेंटीमीटर पर निशान लगाने हैं, तो या तो आप खुद हिसाब लगा दो। ठीक है, कि आपकी एक भुजा कितने की है 14 की, तो 14 के हिसाब से कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको हर 2 सेंटीमीटर पे लगाने हैं। ठीक है, तो एक लाइन में कितने लगेंगे आपके 7 लगेंगे। तो इसी तरीके से 28 डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट हिसाब लगाना है तो आपको क्या निकालना है, निशानों की संख्या हमेशा की संख्या बराबर क्या आ जाएगा आपका परिमाप बटे दूरी। कितनी दूरी पर लगना है, तो कितना आ जाएगा 56 बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा 28 चिन्ह। क्या आ जाएंगे आपके 28 चिन्ह लगाने पड़ेंगे उसको। कितने चिन्ह लगाने हैं आपको 28 चिन्ह। तो जब भी आपको इस तरीके से कोई भी चीज पूछे तो आपको हल कर देना है। अब किसी के मन में वो आ रहा है क्या कि सर आपने वो पेड़ लगाने वाले आता था तो एक लाइन में जब लगाते थे तब आपको वहां पे दिक्कत आती थी। यहाँ पे आपको क्या वर्ग है, वो तो एक क्या है, एक स्थान से चालू करोगे वापस आप वहीं तक आ जाओगे, तो आपको कितना जितनी आपकी दूरी उसके आधे क्या लगेंगे, उस हिसाब से आपके पेड़ लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब ये वाले क्वेश्चन है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इस तरीके से आंसर निकाल देना है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है। अगला क्वेश्चन है एक वर्गाकार खेत जिसकी प्रत्येक भुजा 400 मीटर की है के किनारे पर प्रत्येक 4 मीटर पर एक पौधा लगाया जाना है, तो कुल वृक्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 400 मीटर है और किनारे पर प्रत्येक 4 मीटर पर एक पौधा लगाना है। मतलब आपको एक वर्गाकार खेत है और चारों तरफ क्या लगाना है, आपको हर 4 मीटर की दूरी पर आपको क्या लगाना है, एक पौधा लगाना है। सबसे पहले आपको चारों ओर लगाना, चारों ओर की क्या प्राप्त करनी पड़ेगी, लंबाई। तो भैया सबसे पहले चारों ओर की हम लंबाई निकाल लेते हैं। वर्ग की लंबाई या क्या आ जाएगा परिमाप बराबर क्या आ जाएगा 4a, 4 इंटू ए मतलब कितना आ जाएगा 400, मतलब कितना 1600 आपका क्या आ गया मीटर स्क्वायर, 1600 मीटर। ये आपका क्या आ गया परिमाप। अब आपको हमने अब भी सिखाया यदि आप परिमाप में अपनी दूरी से भाग लगा देंगे तो आपको संख्या पता चल जाएगी। कितना आ जाएगा 4, तो 4 चौके 16। ठीक, कितना आएगा आपको 400 पेड़ लगाने पड़ेंगे। क्या कितनी आ गई आपको वृक्षों की संख्या, कितनी आ गई आपकी 400 वृक्ष लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हर 4 मीटर पे लगने हैं तो आपको कितने 400 आपका कुल एरिया हो गया आपको लगाने के लिए। ठीक है, तो आपको कुल कितने वृक्ष लगाने पड़ेंगे, आपको लगाने पड़ेंगे 400 वृक्ष। कितने 400 वृक्ष लगाने पड़ेंगे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चीज भी हल की। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका 400 वृक्ष आंसर आ गया। ठीक है, तो जब भी कोई चीज इस तरीके से पूछी जाए तो आपको बिना परेशानी के हल करते हुए चलना है। ठीक है, अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन ये आ गया, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर 100 वृक्ष लगाए जाने हैं। क्या चारों ओर 100 वृक्ष लगाए जाने हैं। यदि एक पौधा रोपने का खर्च 80 रुपए है तो कुल कितने खर्च आएंगे। चारों ओर क्या 100 क्या लगाए जाने, वृक्ष लगाए जाने हैं। यहाँ पे इसका मतलब समझना है आपको, क्या लगाए जाने हैं, चारों 100 वृक्ष लगाए जाने। तो सबसे पहले आपको एक वृक्ष का खर्च पता करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने हिसाब लगाया क्या कि चारों ओर आपको कितने, पहले से सबसे पहले पता कर लेते हैं चारों 100 वृक्ष लगाए जाने तो कुल कितने वृक्ष लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज सोचना पड़ेगा यहाँ पे इस बार, क्या कि आपको चारों ओर कितने वृक्ष लगाने 100। तो यहाँ पे आप देखिए ये बना आपका एक वर्ग। ठीक है, तो आपने यहां से मान के चलिए यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहां से आपने एक वृक्ष लगाया, यहां तक कितने हो गए आपके 100 हो गए। ठीक है, यहां तक क्या हो गए आपके 100 हो गए। ठीक है, चारों 100 वृक्ष लगाने हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से आपने फिर यहाँ पे तो लग गया है, फिर आपने यहाँ तक स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ तक भी लग गए आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कितने वृक्ष लगा दिए, 100 वृक्ष लगा दिए मान के चलिए। अब यहाँ पे एक कम स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपका, एक से स्टार्ट, एक तो पहले से लगा ही हुआ है, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे आपके 98 बनेंगे। कैसे, क्योंकि यहां से यहां तक भी आप कितने लगा दो, 100 लगा दो, ठीक है, 100 वृक्ष यहां भी लगा दो, ठीक है। तो एक यहां से कम हो जाएगा, एक यहां पे, यहां तो लग ही गए हैं आपके, है ना, यहां पे तो आपका लग ही गया, तो यहां पे 98, उसी तरीके से यहां पे भी आपके कितने आ जाएंगे 98 वृक्ष, ठीक है। कुल कितने वृक्ष लग गए आपने देखा, क्या कि आपने मेन जगह पे कितने कितने लगा दिए, 100 लगा दिए। अब जैसे ही आपने यहाँ पे 100वां वृक्ष लगाया, तो यहाँ पे तो आपका पहला वृक्ष लग गया, यहाँ पे भी आपने लगाया, तो यहाँ पे कितने लगेंगे आपके 98, ठीक है। तो आपने 100 आपने आमने सामने लगा दिए, आजू बाजू कितने लगे 98, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरी लाइन में यदि आप गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक तो आपके 100 हो रहे हैं, पर यहाँ से यहाँ तक आपको बीच में कुल कितने मिलेंगे, 98 मिलेंगे, ठीक है। तो हर जगह 100 तो लगेंगे, पर इस तरीके से कुल वृक्षों की संख्या कितनी आने वाली है, यहाँ पे कुल वृक्षों की संख्या आ जाएगी आपकी कितनी 400 से 4 कम, ठीक है, कितनी आ जाएगी 396, ठीक है। 100 और 98 मतलब कितने, 400 में से 4 कम हो गए, कितने लगने हैं आपको 396 वृक्ष लगने हैं, ठीक है। तो एक वृक्ष रोपने का खर्च कितना आ रहा है 80 रुपए, तो यहाँ पे 80 के हिसाब से 396 वृक्ष रोपने का कितना खर्च आएगा, आपने हिसाब लगाया 8 48, ठीक है, 8 नाम 72, 8 छिंग 48, 8 नाम 72, 72 और 4 76, ठीक है। यहाँ पे आपका 7 और 8 7 नहीं 8 3 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा, 24 और 7 हो जाएगा आपका कितना, 24 और 7 हो जाएगा 31, ठीक है, और लगा दिया 0, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 31,680 रुपए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है भैया, ये चीज आपको कई बार गलत हो सकती है, ठीक है। यदि आपको कुल वृक्षों की संख्या पूछ लिया है तो आपको इसी तरीके से ज्ञात करना है, जब आपको कुछ भी ना पता हो तो आपको यही चीजें हैं। हम यहाँ पे नई चीज इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि जो सब पे बनता है वो तो आपको सब सिखा देते हैं, ठीक है, कि आपको कहीं कुछ निकाल दिया कहीं कुछ निकाल दिया, तो उस हिसाब से आपको 1 बाय 1 चीजें हम निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण चीज है, तो आपको हर एक चीज बिल्कुल आसान तरीके से निकालते चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी किया, काफी इंपॉर्टेंट था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्गाकार क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी लंबाई का मान, कितनी वर्गाकार क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी लंबाई का मान 18 सेंटीमीटर है, तो उसके चारों ओर 6 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी। अब देखना, ये नया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको पता क्या है भैया, कुछ नहीं समझ में आया। अब हमारे पास वर्गाकार क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी लंबाई का मान 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने वर्ग बोला, यार वर्ग में तो सब कुछ बराबर होता है, तो ये सबसे बड़ी लंबाई कहाँ से आ गई। तो भैया उसको हल करने का तरीका क्या है कि आप यदि एक वर्ग बनाएं, ठीक है, अच्छा नहीं बना, वर्ग बना देते हैं, ये बना आपका वर्ग, ठीक है। आपको पता है, ये मान के चलिए एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी होती है, ए। पर यदि आपको सबसे बड़ी लंबाई चाहिए तो कहां मिलेगी, आपको दिख रहा है, यदि हम एक कोने को दूसरे कोने से मिला दें तो आपको सबसे बड़ी लंबाई पता चल जाएगी। मतलब ये क्या दिया गया है आपको, ये दिया गया है वर्ग का विकर्ण, ठीक है, 2 वर्ग का विकर्ण, ठीक है। तो उसके चारों ओर तो आपको यहाँ पे क्या दे दिया गया, ये विकर्ण दे दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया, विकर्ण दे दिया गया, ठीक है। तो आपको विकर्ण कितना दे दिया गया, आपने माना 18 विकर्ण दे दिया गया, आपको क्या दे दिया गया 18। अब आपको क्या लगाना है, तो उसके चारों ओर 6 चक्कर कितनी दूरी तय करनी होगी, 6 चक्कर में कितनी दूरी तय करनी होगी, किसके, किसी वर्ग के अंदर का क्षेत्र की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी लंबाई का मान कितना है 18 सेंटीमीटर है। तो उसके चारों ओर 6 चक्कर लगाने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त करना है, सबसे पहले आपको 6 चक्कर लगाना है, ठीक है, वो भी काय के तहत आपको लगाना है, इस बड़ी लंबाई के तहत आपको कितने चक्कर लगाने हैं, 6 चक्कर लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सवाल समझना है, क्या समझना है कि हमें क्वेश्चन दिया गया किसी वर्गाकार क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी भुजा का मान 18 सेंटीमीटर है, तो उसके मतलब किसके, सबसे बड़ी भुजा के चारों ओर, ठीक है, 6 चक्कर, मतलब 6 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमें ये दे दिया गया, तो इसकी सहायता से हम निकालते हैं सबसे पहले ए का मान, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो ए क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया विकर्ण,
विकर्ण आपको याद है अपना a√2 या 2√a √2 × a, ठीक है, जो कुछ भी आप मान सकते हैं। तो विकर्ण कितना दिया गया 18, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आपका आ जाएगा 18/√2, ठीक है, क्या आ जाएगा 18/√2। अब इसको अपन थोड़ा रूट को हल करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18/√2 इंटू √2/√2, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा आपका 18√2 बटे में कितना आ जाएगा 2 से काटा कितना आ गया आपका a का मान 9√2, ठीक है, ये आपको ज्यादातर मिलने वाला है। तो ये आपका क्या आ गया a आ गया, क्या आ गया a आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका a का मान आ गया 9√2, ठीक है। अब यहाँ पे अपन थोड़ी सी चर्चा करें, क्या a का मान तो आ गया, अब आपको लगाना उसके चारों ओर, किसके, सबसे बड़ी भुजा के चारों। तो आपने इस तरीके से हिसाब लगाया कि ये कुछ ऐसी बन रही है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी 18, ठीक है, इसके चारों ओर आपको कितने चक्कर लगाने हैं 6 चक्कर लगाने हैं। तो जब भी आपको पता चले क्या कि सबसे बड़ी भुजा के चारों ओर 6 चक्कर लगाने हैं, या बोल दिया जाए विकर्ण की परिधि आपको कितने चक्कर लगाना है, तो आपको विकर्ण से स्टार्ट करना है, यहां से जाना है, यहां से जाना और वापस विकर्ण से क्या आ जाना है, वापस आ जाना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 चक्कर, क्या हो जाएगा आपका 1 चक्कर। तो यहां से आपको ये कितने चक्कर लगाने इस तरीके से 6। तो अपन यहां सबसे पहले 1 चक्कर की कुल दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कुल दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा a का मान a√2 9√2 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 9√2, ये है। अब आपको 1 चक्कर का कुल मान निकालिए, तो 1 चक्कर में तय की गई दूरी, तो 1 चक्कर की दूरी कितनी आ रही है, आपने हिसाब लगाया 18 प्लस 9√2 प्लस 9√2, तो कितना आ जाएगा आपका 18 प्लस 18√2, क्या आ जाएगा 18 प्लस 18√2, ठीक है। अब ये आपको 1 चक्कर की आ गई, आपको लगाने कितने हैं, आपको लगाने हैं 6, कितने लगाने हैं, आपको 6 चक्कर लगाने हैं, ठीक है। तो आपको लगाने कितने चक्कर हैं, 6 चक्कर लगाने हैं, ठीक है। तो आपने इसको सबसे पहले सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो 18 प्लस 18√2, ठीक है। तो आपने इसको हल किया तो क्या आ जाएगा आपका, किसी की इच्छा ये तो नहीं 18 और 18√2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 36√2, तो भैया बहुत जम के गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको गुणा किया, तो यहाँ पे आपका क्या कॉमन आ रहा था 6 कॉमन आ, यदि आ भी रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, अपन सीधा 18 कॉमन निकाल के उसका गुणा करके लिख दीजिए, आंसर वही कहला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ अजीब सा आंसर मिलेगा, पर हमने आपको तरीका सही बताया है, ठीक है। तो 18 इंचिंग कितना होता है, 18 पंचे 90 होता है, 18 इंचिंग 108 होता है, ठीक है, 18 इंचिंग 108, तो आपका आंसर आ जाएगा 108 ब्रैकेट में 1 प्लस √2, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ भी अजीबोगरीब क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर हर तरीके से निकालते चलना है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके चारों ओर 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 10 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। क्या चक्कर लगाना है, 10 चक्कर लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालना पड़ेगा उसकी परिधि, परिधि से आप पहले निकालेंगे क्या 1 चक्कर की दूरी, ठीक है। 1 चक्कर के बाद आप क्या लगाएंगे 10 चक्कर, और 10 चक्कर के हिसाब से अपन को क्या निकालना है, ये दिया गया है क्या मीटर प्रति सेकंड में क्या दिया गया है आपको टाइम, ठीक है। तो हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे आपको पहले बताया था, क्षेत्रमिति हम वो यहाँ पे सिखाने वाले हैं जो आपको आती है, ना कि कुछ भी, ठीक है। तो वही चीज हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए, इस बार आपको क्षेत्रफल दिया गया काय का, आपके वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल से भुजा का मान, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया आपका क्या का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा क्या 1024, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1024, और 1024 काय का वर्ग होता है, आपने हिसाब लगाया 1024 जो होता है अपना काय का वर्ग होता है 32 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया 32 का स्क्वायर, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 32 सेंटीमीटर, ठीक है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया आपका 32 सेंटीमीटर। उसके चारों ओर आपको 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाना है, कितने की 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाना है। तो सबसे पहले अपन ने इसको क्या किया, सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ से आपका a का मान आ गया सेंटीमीटर में, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले अब अपन निकालते हैं उसकी परिमाप, ठीक है, या परिमिति, या 1 चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर की दूरी कितनी आ जाएगी आपकी 4a, 4a मतलब 4 गुणित 32, मतलब कितनी आ जाएगी
4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई आपकी एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, सबसे पहले ये आई मीटर सेंटीमीटर में, ठीक है, ये क्या आई आपकी सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुल चक्कर कितने लगाने, 10, तो 10 चक्कर की दूरी बराबर कितना आ जाएगा, 128 गुणित गए 10 बराबर कितना आ जाएगा, 1280, ठीक है। क्या आ गया, 1280 सेंटीमीटर तय करना पड़ेगा। क्या तय करना पड़ेगा, 1280 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब आपको चाल जो दी गई है मीटर प्रति सेकंड में, और आपकी दूरी क्या है, दूरी है आपकी कितनी, 1280 क्या सेंटीमीटर, तो इसको आपको क्या बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो आपको पता है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो आपको क्या मीटर से कहा, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, छोटी से बड़ी में, तो आपको 100 से क्या लगाना पड़ेगा, भाग। तो अगली बार आपने यहाँ पे लगाया, अतः 1280 बटे में क्या 100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या 1 0 से 1 0 कट गया, क्या आ गया आपका 12.8 मीटर। ये आपकी 10 चक्कर में तय की गई दूरी, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है समय। तो समय ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मीटर प्रति सेकंड है तो कोई दिक्कत नहीं। अपनी चाल कितनी दी गई आपको 8, दूरी कितनी दी गई आपको 12.8, और समय आपको ज्ञात नहीं, तो टी जो का, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 12.8 बटे में 8, ठीक है। आपने इसको हल किया तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, और बचे कितने अपने पास 4, और दशमलव लगाया कितना आ जाएगा 8 6 48, तो कितना आ जाएगा 1.6 सेकेंड लगेगा। बहुत ही स्पीड में चक्कर लग रहा है भैया, 1.6 सेकेंड, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 1.6 सेकेंड लग जाएगा, ठीक है। कितना लगेगा 1.6 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कोई भी चीज दी जाएगी आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको हल करके दिखाया। अब किसी को लग रहा है सर इतना बड़ा हम पेपर में कहाँ करते बैठे रहेंगे, तो भैया हम कब कह रहे हैं इतना बड़ा करो, आपके लिए तो हम ये कह रहे हैं कि आप इसको जितना शॉर्ट में कर सको करिए, लेकिन समझना तो पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा, आप यहाँ से सीधा ए का मान 32 ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1024 का वर्ग ये होता है। अब आपको पता है परिमाप कितना होगा 128, तो लिखने की क्या जरूरत, 4 गुणित 32 सीधा देखो 128। अब आपको पता है कि 10 का एक चक्कर में 128, तो 10 चक्कर में 1 0 लगा दो, और ये आपका सवाल। तो ये 4 लाइनों में सवाल खत्म। पर हमें तो समझाना भैया, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आया कैसे ये तो बताना पड़ेगा, इसीलिए तो आपको हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिखा रहे हैं, तो वही चीज आपको सीखते चलना है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वर्ग का हमारा आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए फिर से, क्या 10 चक्कर लगाने में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 16 सेकंड लगते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है। स्पीड में करते हैं, ये आपका क्या आएगा, वर्ग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने आयत को स्टार्ट करेंगे, और उसे हम जितना जल्दी हो सकेगा उसे समाप्त करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या है कि एक मैदान के 10 चक्कर लगाने में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 16 सेकंड लगते हैं, ठीक है। क्या 10 चक्कर लगाने में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या एक चक्कर यहाँ पे 10 चक्कर लगाने में आपको क्या 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कितना 20 मीटर के हिसाब से 16 सेकंड में आपने कितनी दूरी तय की वो ज्ञात कर लेते हैं। 10 चक्कर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या दिया गया, ये चाल दी गई, ये आपको समय दिया गया, और ये आपको 10 जो दिया गया ये आपको कुल चक्कर है। तो अपन को अभी पहले अपन पता कर लेते हैं उसने दूरी कितनी तय की थी। तो 20 बराबर डी बटे क्या आ जाएगा टी, मतलब क्या आ जाएगा, आपने इसको हल किया क्या आ जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो चाल कितनी है आपकी 20, और दूरी आपको पता नहीं, और समय कितना है आपका 16, ठीक है। आपने जैसे इसको हल किया, क्या किया आपने, जैसे इसको हल किया तो कितना आ जाएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 120, तो दूरी कितनी आ गई आपकी 320 क्या आ गई, मीटर आ गई, ठीक है। ये आपकी क्या आई टोटल दूरी है, ये आपने कितने चक्कर में 10 चक्कर में तय की। तो आपको पता क्या करना है, सबसे पहले एक चक्कर, तो 10 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर कितना 320, तो एक चक्कर बराबर 320 बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या 32
मीटर। एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी आ गई? 32 मीटर। यही क्या, एक चक्कर में तय की गई दूरी ही आपकी क्या कहलाती? वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो 4a बराबर कितना आ गया? 32। तो a बराबर कितना आ गया? 4 8 32। तो a बराबर कितना आ गया? 8। अब आपको उस मैदान का क्षेत्रफल चाहिए था, तो उस मैदान का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? क्षेत्रफल बराबर आपका होता है a², मतलब कितना? 8 का वर्ग, मतलब कितना? 64। कितना आ जाएगा? 64 आंसर। तो ये आप देख सकते हैं कि एक एक चीज बिल्कुल हमने आपको डिटेल में तो आराम से बिल्कुल हल करते हुए बताई। तो यहाँ पे हमने वर्ग से जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ सकते हैं, हमने वो सभी आपको लिए बताए। ठीक है, जिससे ना कोई आपको दिक्कत हुई, ना कोई परेशानी, और आपका सवाल भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एक चीज आपको बिल्कुल डिटेल में हल करके बताई है, जिससे ना कोई आपको दिक्कत हुई, ना कोई परेशानी, और आपका सवाल भी बहुत आसान तरीके से हो गया। तो क्षेत्रमिति काफी इंपॉर्टेंट है, पर जो चीज आती है हमने वही आपके लिए लेके आए हैं। थोड़ा सा लेंदी था, पर आसान आपको करना है प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी आज की क्लास में बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट बताई और आपके लिए एक चीज समाप्त की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हमने पूरा काम बिल्कुल आसान तरीके से करके दिया है, और आपको हर चीज आसान तरीके से सीखते चलना है। जो भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए बता देना है। हमने आपको बिल्कुल भी कोई भी फालतू बात नहीं की, और आपसे आखिरी में सिर्फ अनुरोध करने जा रहे हैं फिर से, क्या है कि आप हैं प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक क्या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो ये लाइक करने के लिए हम कोई पैसा नहीं मांग रहे, ना ही हम आपसे कुछ मांगते हैं। ठीक है, हम आपसे केवल वही अनुरोध करते हैं कि हमारी वीडियोस को जितना हो सके लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके शेयर भी करते रहिए, जिससे हमें आपका क्या पता चलता रहे कि आप हमें कितना रिस्पांस दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। और यदि आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए है, तो वो हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।